और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को बड़ा झटका लगा है। सुनवाई टालने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और वहीं पर जिस तरीके से जो प्रशांत भूषण के समर्थक लोग हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन वो पूरी एक गिरोह प्रशांत भूषण पर किस तरीके से ये कह रही है कि वो सावरकर नहीं है, वो माफी नहीं मांगेंगे। और प्रशांत भूषण ये कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सजा के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रशांत भूषण को पता है कि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई करता है और उसके बाद सजा सुनाता है तो उसके बाद ये एक मुद्दा उठाएंगे और ये कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और पहले से इसका पूरा प्लान कर लिया गया है और इसीलिए जगह जगह पर रोड जाम करके कांग्रेस के नेता खड़े हो गए। उदित राज जैसे लोग बोल रहे हैं कि वो गरीबों के वकील हैं, लेकिन अगर प्रशांत भूषण की बयानबाजी देखा जाए तो किस तरीके से हिंदू विरोधी से लेकर देश विरोधी बातें उन्होंने की थी और कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए, उसके बाद इनकी पिटाई भी हुई थी। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, प्रशांत भूषण ने एक तरफ उनकी जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है, उनको बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वो सावरकर नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा, और उसके बाद राहुल गांधी ने माफी भी मांगी थी। उससे पहले भी राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। और अब जब कोर्ट उनको ये कह रहा है कि आप माफी मांग लीजिए, तो वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। आखिर क्या प्रशांत भूषण चाहते हैं कि वो जेल जाए ताकि लोगों का मसीहा बन सके? देखिए, प्रशांत भूषण अच्छी तरह जानते हैं, कानून को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में पिछले काफी समय से वकालत कर रहे हैं जी। और इसलिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि कोर्ट की अवमानना का मतलब क्या होता है, लेकिन बावजूद उसके वो बदतमीजी करते रहते हैं और बदतमीजी उन्होंने की और इस बार कोर्ट की अवमानना की। तो इसके मामले में कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ जो केस चला है, अब जब सजा मिलने वाली है तब ये एप्लीकेशन लगाते हैं कि समीक्षा के लिए समय दिया जाए। वो समय ना दिया जाना ये बताता है कि कोर्ट कितना इनकी टिप्पणियों को लेकर गुस्से में है। और आपको बता दूं, ये सजा देने के लिए जो कह रहे हैं, जो आपका सवाल है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि ये जानते हैं कि अवमानना में ये अगर जेल गए तो जैसा कि ये वामपंथी दल टुकड़े टुकड़े गिरोह, आप जानते हैं कि ये एजेंडा सेट करने में बड़े माहिर हैं। इनका मीडिया पहले से तय होता है, कैसे ये फोटो क्लिक करते हैं कि एक आम आदमी अगर फिसल के गिर रहा है तो ये उसको दिखाएंगे कि पुलिस डंडा मार रही है। ये इस फोटो शॉपिंग में और मुद्दा बनाने में, ये आंदोलन करने में, धरना प्रदर्शन करने में माहिर हैं। और इसलिए प्रशांत भूषण अपने आप को ऐसा जताना चाहते हैं उन वामपंथियों के गिरोह को कि मैं तो जी शहीद हो गया वामपंथी विचारधारा के लिए। और इसलिए ये बेचारा बनकर कोर्ट के सामने खड़े हैं, जानबूझ के जेल जाना चाहते हैं ताकि ये उन लोगों के हीरो बन सकें जो विदेशी टुकड़ों पर पलते हैं। आप देखिए कि ये वो प्रशांत भूषण है जिसको आतंकवादी की फांसी का दुख होता है और रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा देता है। प्रशांत भूषण वो प्रशांत भूषण है जिसको पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी और उनके आकाओं और वहां की सरकार के जो मंसूबे हैं, जो इरादे हैं, जो उनका एजेंडा है, उसको चलाने की चिंता है। तो ये प्रशांत भूषण ऐसी बदतमीजियां करते हैं जिसके कारण कोर्ट अवमानना का केस इनके ऊपर चलाता है। इनकी हैंकड़ी देखिए कि ये सीए के विरोध में खड़े होते हैं तो पुलिस वाले को हैंकड़ी दिखाते हैं सड़क पे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जाना माना वकील हूं। मतलब आप समझिए कि ये कुल मिलाकर एजेंडा सेट करने के लिए इस तरह का ये कर रहे हैं। और रही बात जो ये इन्होंने बोला है कि इनके जो चमचे बोल रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गिरोह बोल रहा है, जो तख्तियां लेकर के आज खड़े थे कि ये सावरकर नहीं है, ये माफी नहीं मांगेंगे, तो आपको बता दूं कौन थे सावरकर। जरा ये इनके चमचे पढ़े उसे, इनकी 7 पुश्तें भी 7 जन्म लेंगी तो ये सावरकर नहीं बन सकते। जी हां, ये सावरकर नहीं है। कोई भी टुकड़े टुकड़े ग्रहों का आदमी, ये प्रशांत भूषण, इनके बाप दादा, कोई भी सावरकर जैसा, वीर सावरकर जैसा हो नहीं सकता, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काले पानी की सजा को काटा था। इतने विद्वान होते हुए और वो उस काले पानी की काल कोठड़ी में रहे थे जहां आप 2 घंटे नहीं रह सकते। तो आप किस सावरकर से तुलना कर रहे हो? ऐसे लोगों की जो देश के गद्दारों के साथ खड़े हैं, जो देश के आतंकवादियों के साथ खड़े हैं और ये उनकी पैरवी करने को खड़े हैं, देश के टुकड़े टुकड़े गिरोह के साथ खड़े हैं। ऐसे व्यक्ति की तुलना सावरकर जैसे देशभक्त व्यक्ति से करना
उनका अपमान होगा। ये वास्तव में नहीं हो सकते। यहां तक तो मैं इनसे सहमत हूं, जो तख्तियां लेकर के ये लोग खड़े थे, इनके चमचे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सावरकर नहीं है। अब रही बात इनकी माफी मांगने की, तो यदि ये कोर्ट से माफी मांग भी लेंगे, जो कि इन्होंने अभी तक दिखाया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये कहते हैं जी ट्वीट करना तो मेरी एक ड्यूटी है, मेरा ये मोरल अधिकार है। ठीक है जी, आपका मोरल अधिकार है, लेकिन क्या उस अधिकार में आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिकाऊ है, या आप ये कहेंगे कि जजों का निर्णय सरकार के कहने पर हो रहा है? जिस तरह से आज हमने देखा कि कांग्रेस के एक सांसद उदित राज वो कहते हैं कि प्रशांत भूषण तो गरीबों का मसीहा है, वो गरीबों का वकील है और कोर्ट अमीरों का है। मैं तो कहता हूं एक केस अवमानना का इनके चमचों पर भी बनता है, उदित राज के ऊपर भी ये केस बनता है कि वो अगर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जैसे उच्चतम न्यायालय को ये कहते हैं कि वो अमीरों का है, इसका मतलब तो वहां गरीबों की कोई सुनवाई होती ही नहीं है। जी नहीं होती होगी। प्रशांत भूषण की उदित राज ने कभी फीस पूछी है कि वो एक तारीख पे खड़े होने की कितनी फीस लेते हैं? तो पता लग जाता कि प्रशांत भूषण किसका वकील है। आप जिसको गरीबों का वकील बता रहे हो, वो कई लाख रुपए लेकर के तो तारीख पे वहां खड़े होने के पैसे लेते हैं साहब। उदित राज जी, जिनके हित में आप चमचे तख्तियां लेकर के खड़े हो, शर्म नहीं आती इन लोगों को जिस तरह का ये ड्रामा कर रहे हैं। आज प्रशांत भूषण जैसे वकील को अगर सजा नहीं हुई तो कल को कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाएगा। और ये यदा कदा कांग्रेस करती रही है कि कांग्रेस के हित में जब भी कभी कोई न्याय का फैसला नहीं आता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे। जैसे अभी महाराष्ट्र के मुद्दे को लीजिए, महाराष्ट्र की जनता, सारे देश की जनता, सारे देश के युवा, सारे देश का मीडिया ये मांग कर रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है कि यह जांच अब सीबीआई करेगी, इस पर रणजीत सुरजेवाला और कांग्रेसी सवाल उठाते हैं कि साहब वो तो जो है सरकार के इशारे पर हो रहा है। मतलब आपकी हद देखिए कि देश का सर्वोच्च न्यायालय पर आप सवाल उठाते हैं। ये जो प्रशांत भूषण है, ये पूरा गिरोह है, ये कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का एक गठजोड़ है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर ये दुनिया में इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी बात से दुखी होकर देश के पूर्व जो जज हैं उन लोगों ने और न्यायविदों ने, वकीलों ने और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, लगभग 100 के करीब ऐसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा है, सीजेआई को, कि इस प्रशांत भूषण को आप जरूर सजा दें। यदि ये माफी भी मांग लें तो भी इनको सजा देनी है, क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा कुछ ना कुछ टिप्पणियां न्यायपालिका के विरुद्ध, देश की चुनाव आयुक्त के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध ये देते रहे हैं। अगर ऐसे नालायकों को आज ये सजा नहीं दी गई तो कल को कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खड़ा होकर के सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, सरकार, चुनाव आयोग पर सवाल उठाएगा और ये एजेंडा सेट हो जाएगा कि आप ये जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई पीठ फैसला करती है तो वो न्याय बन जाता है, कानून बन जाता है। कल को ये कानून बन जाएगा इस देश का कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी सवाल उठाए तो उसको सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि फला दिन तहत में एक पीठ ने फैसला दिया था कि अगर कोई सॉरी बोल दे तो उसको माफ कर दिया जाता है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको माफ कर दिया, माफी मांगने के बाद भी, मैं कह रहा हूं अगर ये माफी भी मांग लें तो भी यदि माफ कर दिया तो इस देश के न्याय व्यवस्था से और अपमान करने से कोर्ट की कोई भी फिर आप बच नहीं सकते। सर, यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर उदित राज जैसे जो नेता हैं जो इनके पक्ष में खड़े हो गए हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है और इनको सजा सुनाता है तो ये कहेंगे कि ये गरीबों के वकील हैं, और ये जो प्रशांत भूषण है जिस तरीके से ये टिप्पणी करते हैं, चाहे वो हिंदुओं को लेकर हो या फिर देश को लेकर हो, तमाम इनके ट्वीट हैं, उन पर भी अगर पहले से ही एक्शन लिया जाता तो ये कई बार इनको सजा मिल चुकी होती है, लेकिन उस पर अगर देखें तो ढिलाई कहीं ना कहीं बढ़ती गई है। अब इस मामले में भी उनको बचाने के लिए किस तरीके से एजेंडा चलाया गया, और अगर इनको
जेल भी होती है तब भी ये कहेंगे कि ये मसीह हैं। और एक तरीके से पूरे देश में जो हमने देखा कि रोडों पर निकल रहे हैं इस कोरोना काल में, बरसात में किस तरीके से छतरी लेकर ये लोग निकल चुके हैं। तो ये पहले जो मोमबत्ती गैंग बड़े बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, पालघर जैसी और जो बेंगलुरु में घटना हो जाती है, उस पर इनका मोमबत्ती, इनका छतरी बाहर नहीं निकलता। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत भूषण जैसे देश विरोधी लोगों के लिए ये छतरी लेकर निकल चुके हैं, क्या इसके बाद ये लोग भी ऐसे सामने आएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? जब जिस तरीके से ये अभी एजेंडा बनाकर ये इस तरीके से सावरकर की तुलना कर रहे हैं, क्या इसके बाद भी कोई अलग इनका एजेंडा होगा और उस पर भी देश विरोधी बातें, लोकतंत्र को खतरा, और सोनिया गांधी भी उस पर टिप्पणी करेंगी? देखिए, ये बहुत भयंकर एक खेल चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है कि इस देश में न्यायपालिका और जो हमारी संस्थाएं हैं उन पर ये कांग्रेस और ये वामपंथी ये डाउट क्रिएट करके और पूरे दुनिया में, भारत ही नहीं तो पूरी दुनिया में भारत को और उनकी न्यायपालिका और व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं कि भारत के अंदर केवल और केवल गवर्नमेंट की चलती है, जिसकी सरकार है बस वो अपनी मर्जी से काम करा ले जाता है। इसीलिए आपको याद होगा कि चुनाव के समय में इन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। जहां राज्य में इनकी सरकार बन जाए वहां ईवीएम ठीक है, और जहां इनकी सरकार नहीं बने वहां ये ईवीएम पर भी सवाल उठाने से नहीं चूकते हैं। और इस काम में कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठजोड़ दोनों मिलकर के ये काम कर रहे हैं कि इस समय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर ये इस देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना चाहते हैं। उदित राज जी को हमने देखा है कि ये जब पिछले दिनों जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था और जामिया के अंदर छात्रों ने वहां बसों में तोड़फोड़ की, वहां अंदर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की, तो रात को 2 बजे 3 बजे दिल्ली के ये पुलिस हेडक्वार्टर पर उदित राज पहुंचते हैं और छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पुलिस काम ठीक नहीं कर रही है, पुलिस जो है वो सरकार के कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पर चल रही है और छात्रों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मतलब ये छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के विरुद्ध। आप समझिए, मुख्यालय का घेराव कर रहे हो आप और वहां छात्रों का जमावड़ा है और वहां आकर के आप कहते हो कि न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है इस देश की। ये एक सोची साजिश है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से उदित राज से है, अगर वो आज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय मोदी जी के इशारे पर सारी संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं, तो क्या पिछले 70 साल से कांग्रेस के प्रधानमंत्री के इशारे पर और सोनिया गांधी के इशारे पर यह सारी संस्थाओं ने काम किया था? यदि किया था तो पिछले 70 साल में, और जब से आप राजनीति में हो, आप तो आईएएस रहे हो, क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? पता करिए कब कब सोनिया गांधी की दखलंदाजी से कौन कौन से फैसले पलटे गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये कांग्रेसी जवाब दें कि अगर वो न्यायपालिका को आज कह रहे हैं कि वो तो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट देश के प्रधानमंत्री या देश में जो केंद्र में सत्ता में बैठे हैं उनके इशारे पर काम करती है? आप ये कहना चाहते हो? और अगर ये बात है, आप कह रहे हो, तो इसका मतलब 70 साल के शासन में आपके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक भी फैसला जो हुआ है वो सही नहीं हो सकता। आपने इसी तरह सारे फैसलों को इन्फ्लुएंस किया होगा। आप जब भी आरोप मोदी जी पर लगा रहे हो, तो आप किस बिना पर ये कह रहे हो, ये अब आपको बताना होगा, पूरा देश जानना चाहता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सावरकर की तुलना की जा रही है, इसमें कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि वो सावरकर नहीं है, वो प्रशांत भूषण है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे दलाल पत्रकार भी हैं जो हेडिंग बनाकर तैयार हो चुके हैं कि वो सावरकर नहीं, वो प्रशांत भूषण है, वो माफी नहीं मांगेंगे। और पूरा गिरोह जो इनका है, जो सिर्फ सिलेक्टिव चीजों पर सामने आता है, वो आ चुका है सड़कों पर और मांग कर रहा है कि अब उन पर इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है वो सुनवाई टाली जाए। और ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या है, वो गरीबों के मसीहा हैं। तमाम तरीके की चीजें अब सामने आ गई। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें सजा सुनाता है तो उसके बाद देश में क्या होता है, किस तरीके से ये लोग अपनी चीजें रखने के लिए, अपना दमखम दिखाने के लिए क्या सड़कों तक फिर उतरेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।